हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज देखते हैं कि जनरल रीडिंग में कि आपका रीयूनियन इस साल संभव है या नहीं। कार्ड्स ये हैं, डेक्स 2 हैं, क्लासिक एंड मॉडर्न। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि इस साल आपका रीयूनियन बिल्कुल संभव है। इसी साल आप एटलीस्ट जुलाई तक तो ये मांग ही सकते हैं कि ये आपका रीयूनियन का जो इनर वर्क का जो वर्क चल रहा है, ये जो इतना हार्ड वर्क, ये जो आपका एंडेवर्स है, ये इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करे, यूनिवर्स में इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपकी एनर्जी ऊपर जाए और आपको रिवर्स बैक क्या मिले कि आपका रीयूनियन आपके साथ हो जाए, आपका ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन हो जाए। इसको देखने के लिए आज हम इन दोनों में से किसी एक को चुनते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है और क्या जानना चाहते हैं आप, क्या एस्ट्रो से या टैरो से। ठीक है, अगर बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बातें शेयर करनी है, तो पहले टैरो पे आ जाते हैं, उसके बाद एस्ट्रो से ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता ही दूँगी। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। दोनों में से एक को चुनिए। वेलकम, आपने क्लासिक डेक चुना है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, रीयूनियन देखेंगे ना, देख रहे हैं, अभी देखते हैं। पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी तो देख लें। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो भी अभी व्यूअर्स हैं मेरे और वो ये देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पर्सन की एनर्जी देखते रहते हैं, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, इस तरह से देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो। ये अभी उनकी एनर्जी अभी थोड़ी सी लोअर उसमें दिखाई दे रही है, लोअर रियल्म पर है। अभी 3D वर्ल्ड अभी उनसे छूटा नहीं है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, और बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि इतने हार्श वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं वो कि आपका दिल ही टूट जाता है। ऐसा दिख रहा है मुझे तो भाई। अब आप बताइए, आपकी पर्सन की इसी तरह की फीलिंग्स हैं क्या? यही कर रहे हैं क्या वो? यही करंट फीलिंग है क्या उनकी? कुछ कहना चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, कहते हैं मेरी सुनती नहीं हूँ और मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। आप क्या कर रही हैं ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, आप क्या कर रही हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कि गड़बड़ हो रही है? हो बहुत कुछ आप उनसे कमिटमेंट मांग रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि चलो कहीं चलते हैं। ऐसा आपको लगता है कि आप उनसे बार बार बोलते हैं कि चलो ना कहीं चलते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, और फिर वो कुछ झिड़क देते हैं आपको, बहुत कुछ कह देते हैं, ऐसा दिख रहा है। और फिर आप भी उनको स्टॉक करती हैं और वो भी आपको स्टॉक करते हैं, और फिर रोना धोना स्टार्ट। अच्छा भला इनर वर्क चल रहा होता है और बीच में गड़बड़ हो जाती है। इनर वर्क में आप जो कर रही हैं, आप बहुत कुछ कर रही हैं, दान दक्षिणा, लोगों की हेल्प, ह्यूमैनिटेरिज्म वर्क, समथिंग इस तरह का, छोटा मोटा सही, चाहे बड़े लेवल पर हो, लेकिन काम ज़रूर हो रहा है आपका इस तरह का। और आपने पूरी तरह से सरेंडरिंग मोड पर हैं। 7th स्टेज पर आप चली रही हैं, लेकिन 7th स्टेज से एकदम से 6th स्टेज में आने में देर नहीं लगती है, पीछे हो जाते हैं एक कदम और रीयूनियन डिले हो जाता है। 7 से 8 पे आना चाहिए, सीधे 6 पे हो जाता है, तो गड़बड़ हो जा रही है। आप उनसे कमिटमेंट चाह रही हैं और बहुत कुछ बताना चाह रही हैं, सुनो इसको ये कहते हैं, सुनो इसको ये कहते हैं, और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और ऐसे में क्या करते हैं वो बहुत कुछ आपको सुना देते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, ये इल्यूजन आप दोनों के मन में है, द मून एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके मन में बहुत सारा इल्यूजन है, आपको लगता है ये सारी दुनिया बेकार है, बेमानी है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, ये महफिल मेरे काम की नहीं, इस तरह की आपकी अंदर फीलिंग है कि चलो ना कहीं चलते हैं। आप बार बार उनको पुश कर रहे हैं, बार बार पुश कर रहे हैं, ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रही हैं इन कार्ड्स को लेकर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो आपके पर्सन जो है वो ये कहते हैं कि जो मैंने कह दिया सुनती नहीं हो क्या, मतलब झिड़क देते हैं वो आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि बार बार एक ही चीज़ क्यों कहती हो, बार बार एक ही का आंसर तुम्हें मिलता है, एक बार में चैन नहीं पड़ता, मतलब इतना बुरा बोल देते हैं कि आप ये इस तरह से रोते रहते हैं। आपको लगता है यार ये डीएम है, कौन है, क्या है, ये जर्नी कोई ना छोड़ दूँ मैं, डीएम को तो छोड़ना ही छोड़ना है मुझे। बहुत गुस्सा आ जाता है आपको। आपका मंगल उच्च का तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने। पता है क्या है,
डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के जो ग्रह होते हैं ना, ज़बरदस्त उल्टे पुल्टे रहते हैं। विपरीत हों तो मिलते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, ये बन जाता है, लेकिन इतने विपरीत होते हैं और इतना कुछ होता है ना उसमें, साथ में चांडाल योग होता है, गलत लोगों की संगति जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ ब्लैक मैजिक समथिंग, ये हो ही जाता है। और उससे जूझने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को और ज़्यादा इनर वर्क, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो मैं क्या कह रही थी, द इम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप अभी भी अकेली हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अबाउट 35 हैं, और ऐसा लगता है कि आपने सारा जीवन अभी तक अकेले ही गुजारा है। और फिर आपको लगता है कि, लगता ही है ना यार, ऐसा लगता ही है कि अभी तक अकेला गुजारा, सब कुछ है, फाइनेंशियली कुछ दिक्कत नहीं है, क्या हमेशा ऐसे ही रहूँगी या रहूँगा। मुझे फीलिंग्स गर्ल्स की आ रही हैं, ये कार्ड्स फीमेल के लिए आ रहा है। आप चाह रही हैं कि क्यों नहीं ले चलते मुझे, कहीं कहीं दूर चलते हैं, लेकिन आंसर आपको ये मिलता है। पूरी मेहनत आप कर रहे हैं, आंसर ये मिलता है कि समझती नहीं हो, एक बार कह दिया तो आपको ये लग रहा है कि हाँ ज़िंदगी ऐसे ही अकेली चली जाएगी। आप बहुत थक चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, कई बार शांत हो जाती हैं, ऐसा लगता है कहीं चले जाएं सब कुछ छोड़कर, लेकिन बहुत बार ये लगता है कि जो भी है ज़िंदगी इन्हीं के साथ है। बार बार आप इन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं, फिर आप स्टॉक करने लगते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज से फिर 7th 8th स्टेज पे आने वाले होते हैं, और फिर वही सारी सिचुएशन रिपीट होने लगती है, वही सब स्टेजेस वापस आने लगती हैं। तो ये आपकी सिचुएशन और डिलीमाज हैं, आपके भी और आपके पर्सन के भी। तो थोड़ी सी कश्मकश है, बस एक स्टेप रह गए हैं आप रीयूनियन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, अगर आप एक ही स्टेप दूर रह गए हैं तो आपको करना क्या चाहिए। ये क्यों बार बार 7th स्टेज से 6th स्टेज और पीछे पीछे चले जाते हैं। यस, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड में रहें, यहाँ पर कार्ड यही आपको शो कर रहा है। जितना ज़्यादा आप ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना ज़्यादा सूरज, चांद, सितारे, बादल, नदियाँ, पेड़ पौधे, हवा, ये हवा हमें फ्री में मिल रही है, ऑक्सीजन, इसका हमने कभी थैंक यू किया। थैंक यू यूनिवर्स ऑक्सीजन देने के लिए। हमें लगता है हाँ फ्री में है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं फ्री में हर चीज़ को हम, इसीलिए तो हमारी हालत ये होती है, डिवाइन फेमिनाइन की हालत। हम फ्री में सब कुछ गिविंग 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 सब कुछ देते रहते हैं, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ, तन मन धन सब। फिर कोई समझता ही नहीं है, डीएम भी समझते नहीं है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चलो छोड़ो ये तो ऐसे ही है। ऐसे ही ये क्यों है, क्योंकि हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। हम ग्रेसफुल हो ही नहीं रहे, ग्रेटफुल हो ही नहीं रहे। बिल्कुल ग्रेस में रहिए, साफ़ सुथरे रहिए, खूबसूरत रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। आप कहेंगे वो तो मैं कर ही रही हूँ, आप कर रहे हैं, लेकिन एक भी दिन अगर नहीं किया तो वो नहीं किया में आ जाता है। रोज़ करना है, प्यार से, खुशी से, और ऐसी अपने अंदर उसको ढाल लेना है। वो हैबिट हो जानी चाहिए आपको बिल्कुल हैबिचुअल हो जाना चाहिए इस चीज़ का कि यस मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना है। हवा, पानी, जो भी आपको मिल रहा है, नेचर से जो भी मिल रहा है, उससे धन्यवाद में रहना है कि हे ईश्वर जो भी दिया, ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे डाला, वो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो यूनिक वन तो है ही, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, जो कि पास्ट लाइफ का है। इसलिए हम एक दूसरे से मिले हैं और अपनी सोल को आगे बढ़ा रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं एक दूसरे की सोल को। और एक दूसरे भी नहीं है, 2 बॉडी है, लेकिन सोल एक ही है। तो इसलिए जितना हो सके ग्रेटिट्यूड में रहें। सच मानिए ये चीज़ काम करती है। हर पल रहें, अपने दिमाग को वॉच करते रहें, क्या थॉट आया मेरे दिमाग में, कमिटमेंट मांगने का, फिर से अपने आप को अपना नाम लेके पनिश करें, डांटें अपने आप को, ये मैं क्या कर रही हूँ, ठीक तो हूँ, क्या ज़रूरत है कमिटमेंट मांगने की, क्या मैंने अपने आप को कमिटमेंट दी। 7 डेज़ चैलेंज लीजिए अपने लिए, हर तरह का, 7 डेज़ में ही चेंज आ जाएगा। 7 डेज़ कंप्लीट हो गया ना, अगर आप पास हो गए उसमें, 7 डेज़ का और आगे कीजिए, 14 डेज़ का हो जाएगा, देन अगेन 7 डेज़ तक बढ़ाइए। ये अपने आप से अपने टीचर खुद बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने ये मॉडर्न डेक चुना है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम क्या है, क्योंकि रीयूनियन अभी देखेंगे हम कि ये रीयूनियन कैसे होने वाला है।
इसी साल रीयूनियन होगा कि नहीं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी यही है कि मैं आऊँगा ज़रूर बात करने, लेकिन अभी बहुत सारी तकलीफ़ें और ज़िम्मेदारियाँ हैं। सरेंडर टू गॉड हैं वो पूरी तरीके से, और आपके ख़िलाफ़ अब बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। पहले फिर भी सुन लेते थे और तकलीफ़ में आते थे, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरीके से ग्राउंडेड फील करते हैं। पैसों की उनको कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपसे कभी मांगा नहीं, कुछ नहीं। एक बहुत ही प्यारा अनकंडीशनल लव का रिलेशनशिप है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि चेंज हो रहे हैं वो, और आप क्या कर रही हैं, आप भी इसी तरह की मूड में हैं। यहाँ पर भी 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है कि दिल टूटे हुए हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। ओह वाह, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर एस ऑफ वंस, ये सारे यूनिवर्स आपको हर तरह से मिलाने वाले हैं। एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, देखिए हर कोई आपको मिलाने वाले हैं। हर तरह के एलिमेंट्स जो भी हमारे यूनिवर्स में हैं, ये 5 एलिमेंट्स आपको मिलाने की कोशिश में हैं। और आप हैं कि पास्ट को लेके बैठी हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ये पास्ट में मत जीना शुरू कीजिए। पास्ट में जिएंगे तो ये 2 कार्ड्स, पास्ट में 2 नहीं है 3 है। पास्ट में जिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप ये मत सोचिए कि बहुत दूर तक जाना है, पता नहीं कब रीयूनियन होगा कब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वंड्स भी है, वो भी फिर पीछे मुँह करके चले जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि जितना आप सोचेंगे उतनी गड़बड़ हो जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने अंदर आप झांकने की कोशिश तो कर ही रही हैं। ठीक है, अच्छा चल रहा है आपका इनर वर्क, बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं अपने ऊपर। तो और देख लेते हैं आपको और काम की ज़रूरत है, या रीयूनियन आपका इसी साल हो जाएगा कि नहीं। इसी साल हो जाएगा कि नहीं। एंजल्स कहाँ गए कार्ड्स, ये रहा। 6 ऑफ कप्स, खालीपन लग रहा है आपको अपने अंदर। ऐसा लग रहा है कि मैं किस रिश्ते में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, मैं किसी के साथ क्यों रहूँ जब मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे साथ है। तो हाँ, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ इंगेज भी नहीं है आप किसी के साथ। नहीं है, नहीं है। आप किसी के साथ इंगेज नहीं हैं। आप शुरू से ही अकेला या अकेली रही हैं, और आपको समझ नहीं पा रहे हैं लोग भी और डिवाइन मैस्कुलाइन भी। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये कब तक चलेगा भाई, ऐसा कब तक चलेगा, मैं कब तक अकेला रहूँगा या रहूँगी। आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड किया हुआ है, और जो भी आपने किया ना, जैसे कहते हैं ना कि जो बीज बोया वो फल खाने लगे हैं, बस वही चीज़ हो रही है, बिल्कुल वही। कोई ना कोई जेलस पार्टी भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये जेलस पार्टी जल्दी ही चली जाएगी। ठीक है, अप टू सितंबर तक चली जाएगी, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। सितंबर तक ये जेलस पार्टी अगर कोई है तो वो चली जाएगी, या जेलस आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर है तो वो चला जाएगा। ठीक है, और आपका रीयूनियन इसी साल संभव है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सभी एलिमेंट्स आपके साथ हैं, सभी एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस, आपका रीयूनियन इसी साल बिल्कुल डेफिनेटली 100% संभव है। इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ ओनली 1 कार्ड। आज तो मैं 1 कार्ड बोल रही हूँ और यहाँ पर 4 ओह माय गॉश, ये देखिए 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 देखिए, 4 नहीं, आपके तो 6 आए हैं। अभी पिछली रीडिंग में 4 कार्ड्स आ गए थे। मैंने सिर्फ 1 कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और एंजल्स कह रहे हैं नहीं नहीं सब दे देता हूँ मैं इनको। जर्नी बाय मूनलाइट, आप बहुत मन से सोच रही हैं। बिलीव इन मैजिक, मैजिक में बिलीव कीजिए, मैजिक ज़रूर होने वाला है। फेलो ट्रैवलर्स, देखिए यहाँ पर यही बात आ रही है कि बस आप सपोर्ट आपको मिल ही रहा है एंजल्स की तरफ से, और सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। चारों तरफ आपके एंजल्स ही एंजल्स हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है, और ले बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, और बस अपनी बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें सोचनी है। और दूर से कोई भी आपके कार्मिक्स हैं, कुछ हैं, उनसे कॉर्ड कटिंग करने का टाइम है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, बिल्कुल पहुंचने वाले। मैंने कहा ना कि इसी साल आपका रीयूनियन बिल्कुल पॉसिबल है। ये देखिए बबल फेज भी आएगा, और रीयूनियन भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत एंड ग्रेट एडवेंचर अहेड। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। देखिए आगे ये रिस्क क्या है, आपको इनर वर्क
बहुत ही स्ट्रांगली करना होगा। या रिस्क अगर आपका बहुत ही गंदी कार्मिक स्पाउस के साथ है अगर आप हैं, तो वो एडवेंचर मतलब ये रिस्क आपको लेना होगा उनसे हटने के लिए। तो हो सकता है ये 9th मंथ ये आ रहा है, हो सकता है आपका डिवोर्स केस चल रहा हो और आप उनसे छुटकारा पा के डिवाइन मस्कुलाइन से मिलने के लिए ज़रूर रीयूनाइट हो जाएंगे इसी साल के अंत तक। और अगर ऐसा नहीं है और आप अकेले ही रहे हैं अभी तक, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपके अंदर अब ये अकेलापन नहीं रहने वाला है, सब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके साथ आपका रीयूनियन आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ जल्द से जल्द हो, यही मैं कामना करती हूँ और विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।